पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की ये जो तीन ओडीआई मैचेस की सीरीज ये जब स्टार्ट हुई थी ना, तो साइम अयूब के ऊपर ना बड़ा प्रेशर था। साइम अयूब की ना लोग जई तई फेर रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि साइम अयूब की ना पीछे T20 इंटरनेशनल्स में परफॉर्मेंसेज इतनी ख़ास नहीं थी। मतलब वो अगर वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ निकाल के देखा जाए ना, तो साइम अयूब वॉज स्ट्रगलिंग। वो यूएई की सीरीज़ में उनकी एक 50 है, उसके बाद एशिया कप में कोई स्कोर नहीं है। तो साइम अयूब के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा। साइम अयूब की जब ओडीआई सीरीज़ में आए ना वो, तो मैंने खैर बाय द वे आपको बताया था, अगर आपको याद हो, दो कि उनका एक स्कोर आया T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के। मैंने ना ये एशिया कप के दौरान शायद मैंने आपको कहा था कि साइम अयूब को सिर्फ और सिर्फ विकेटों का प्रॉब्लम हो रहा है, विकेट्स का। इसी तरह की विकेट्स उनको मिली उधर भी थी वेस्ट इंडीज़ में, बट वहाँ पर ना द गुड थिंग वॉज कि साइम अयूब के सामने ना बॉलिंग ज़रा थोड़ी सी ना इन अ वे के उस लेवल की नहीं थी। अब आप ये देखें ना कि उससे पीछे जो वो सीरीज़ खेल कर आए थे बांग्लादेश की, उसमें भी साइम अयूब ने कुछ नहीं किया था। वहाँ अपोजिशन तगड़ी थी। बांग्लादेश मीरपुर के विकेट के ऊपर दे आर टू गुड। तो वेस्ट इंडीज़ में उनको थोड़ा फ्री हैंड मिला इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एक्सपीरियंस, तो वहाँ वो कर गए। लेकिन जब वो आए ना इधर यूएई की विकेटों के ऊपर, स्पिनर्स, फंसी हुई विकटें, फास्ट बॉलर्स भी उसी हिसाब से, कटर्स, दिस दैट, तो साइम अयूब के लिए ट्राई नेशन सीरीज़ और उसके बाद एशिया कप, वो दोनों बिल्कुल फ्लॉप गई। तो साइम अयूब के ऊपर ठीक ठाक किस्म का प्रेशर था इट कम्स टू परफॉर्मेंस। अब वो जो थी ना, वो साइम अयूब जब आए हैं पाकिस्तान, तो इन विकटों के ऊपर तो साइम अयूब का हिसाब किताब थोड़ा बेहतर था। तो मैंने उस टाइम भी कहा था, मैं कहा साइम अयूब को सिर्फ विकटों का प्रॉब्लम पड़ रहा है, इसने इस किस्म की खोचल विकटों के ऊपर तगड़ी अपोजिशंस खेली नहीं हुई, तो इस वजह से ये स्ट्रगल कर रहा है। अब जारी बात है, आपने जब पैदर पे आपके फेलियर हो रहे हो ना, तो वो छोटी मोटी टीम भी आ जाए ना, आप उनके अगेंस्ट भी आउट हो जाते हैं। और साइम अयूब का प्रॉब्लम ये था, साइम अयूब जल्दी कर रहा था। साइम अयूब को कई ऐसी गेंदें हैं जो ट्राई नेशन सीरीज़ में और एशिया कप में ऐसी पड़ी हैं कि वो विकेट देने वाला गेंद था ही नहीं। साइम अयूब का प्रॉब्लम ये था, ये जल्दी कर रहा था, ये मारधाड़ वाले मोड में था। मतलब ठीक है, उन्हीं विकेटों के ऊपर अभिषेक शर्मा ने भी मारा है, लेकिन अब उसका एक बैटिंग टेक्निक और है, माइंडसेट और है, उसका हिसाब किताब वहाँ जम गया। लेकिन वहाँ बाकी जो है वो तो सारे स्ट्रगल करते रहे, आपके सामने ही है। वहाँ पर तो उस तरीके से नहीं रन्स बने। तो साइम अयूब को ना बेसिकली विकेटों का प्रॉब्लम हुआ था, और मैंने उस टाइम भी कहा था, मैं कहा पाकिस्तान की विकेटों पे आएगा ठीक कर जाएगा। अब आप देखें, जब वो पाकिस्तान में आया है तो उसने आते साथ ही पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रावलपिंडी में 37 मारे, लाहौर में उसने 71 रन्स मारे, नॉट आउट गया। ठीक है, फिर आ जाएं आप, ये जो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ हुई है, इसमें पहले मैच में 39 42 बॉल्स के ऊपर, फिर दूसरे मैच में 53 66 बॉल्स के ऊपर, फिर आज के मैच में 77 70 बॉल्स के ऊपर। तो साइम अयूब ने आज 110 का स्ट्राइक रेट, दूसरे ओडीआई में 80.3 का स्ट्राइक रेट और 92.8 का स्ट्राइक रेट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले मैच में। तो ये चूँकि साइम पे ज़रा मतलब की विकटें थी ना, कि ठीक है स्पिनिंग ट्रैक था, लेकिन जो इनिशियली बॉल जो है वो अच्छा कैरी कर रहा था फास्ट बॉलर्स का, तीनों ओडीआईज़ में। खैर दूसरे में तो वैसे ही बहुत कैरी कर रहा था। तो साइम अयूब मेड श्योर कि यार इसका जितना फ़ायदा उठाया जा सके उठाऊँ। उसका कॉन्फिडेंस का मसला नहीं था, बैटिंग टेक्निक का या बाकी किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उसे आ रहा था विकटों को लेकर। गेंदें फंस कर आ रही थी, ये जल्दी कर जाता था। अब जब आप किसी ऐसी विकेट के ऊपर जहाँ गेंद फंस कर आ रही है और आप जल्दी शॉट मारने के लिए जाते हैं ना, पता है क्या होता है, आप एरियल उठा देते हैं। और साइम अयूब का देखिए ज़्यादातर कैचेज़ हुए हैं क्योंकि ये एरियल उठा जाता था। ये ड्राइव मारते हुए चेक ही नहीं करता था गेंद किधर पड़ रही है, क्या पेस है, ये वो अपनी तरफ से ड्राइव मारने चला जाता था, एज लगता था, कॉर्ड बिहाइंड या स्लिप में चला जाता था। साइम अयूब के साथ ये हुआ है। ये जो विकेटें थी, ये बाउंस शाउंस था, कैरी अच्छा था, पेस में उस तरीके की जिसे कहते हैं उतार चढ़ाव नहीं था, बाउंस में उस लेवल का उतार चढ़ाव नहीं था, स्पिन फैक्टर था, ठीक है। लेकिन गेंद जो है ना वो उस तरीके से, जिस तरह यूएई में जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ में फंस कर, मीरपुर में फंस कर आ रहा था, यहाँ फंस कर नहीं आ रहा था उस तरीके से।
तो यहाँ पर साइम अयूब खेल गया इनिंग्स और दबाकर अच्छी। आपको पता है 15 ओडीआई इंटरनेशनल्स हुए हैं साइम अयूब के, 15, 3 सेंचुरीज़ हैं, 3 50s हैं साइम अयूब की। तो ये जो ओडीआई फॉर्मेट है ना, अब साइम अयूब की 15 इनिंग्स में टोटल नंबर ऑफ रन है 712, बैटिंग एवरेज है 50.85 की, स्ट्राइक रेट 100 का, 303 जिसे कहते हैं 50s, एक मरतबा ज़ीरो पर आउट हुए हैं। जबकि T20 इंटरनेशनल्स में साइम अयूब 10 मरतबा ज़ीरो पर आउट हो चुके हैं, पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड है वो। अच्छा, फिर 83 टोटल नंबर ऑफ फोर्स, 20 छक्के। आज भी आप देखें साइम अयूब को तो आपने लेग साइड पे या टांग पे गेंद की, वो आपको उठा के मारेगा लेग साइड पे। लेग साइड का वो बहुत पक्का है, स्पेशली ये जो स्केयर का एरिया है ना लेग साइड के ऊपर, वहाँ पर तो ही इज़ डैम गुड। आज आप देखें उसने कैसे वो इवन उसने वो जो एक फाइन लेग की तरफ एरियल शॉट खेला था वो देखें ज़रा। तो लेग साइड पे तो आपने उसे गेंद दी तो वो आपको उठा के बाहर फेंकेगा। कॉर्बिन बोश ने उसको ठीक ठाक किस्म का गोला मारा था लेग साइड के ऊपर, अगले ने चौक के स्टैंड्स में फेंका। पुल शॉट अच्छी खेल लेता है, ड्राइव्स अच्छी खेल लेता है, कट्स बड़े ज़बरदस्त मारता है, स्वीप शॉट बड़ा अच्छा खेल लेता है साइम अयूब। तो साइम अयूब के पास शॉटें पूरी हैं सर, आर्सेनल पूरा है उसका। बस वो ना कई दफ़ा आर्सेनल जो है ना वो जल्दी फायर कर देता है सारा, ठीक है ना। ये क्लाशनकोव का ब्रेस्ट मार देता है पूरा एक साथ ही, अगला वेट कर रहा होता है कि अच्छा रुक, फिर वो अगला अपनी 12 बोर निकाल के 10 दे की फायर मारता है, चलो जी कहानी गोल। तो साइम अयूब का ये वाला हिसाब है। वो जो फेलियर्स उसके आ रहे थे वो कोई फॉर्म शॉर्म का या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ था रिलेटेड टू हिज विकेट्स। और इसकी जो बैटिंग है ना उसको किस हिसाब से, ये एक मेजर है कि इसने जो अपनी बैटिंग थी ना वो ज़ाहिर बात है आपको ज़रा पिच के हिसाब से करनी पड़ती है, इसने नहीं की, इसी वजह से इसको फेलियर्स का सामना करना पड़ा। बेहतर विकटें आई हैं, इसने रन्स करने शुरू कर दिए हैं, बाकी बॉलर तो ये बन ही गया है, मतलब कमाल ही हो गया। साइम अयूब जो है आप अंदाज़ा करें टिप टॉप किस्म का बॉलर बन गया है। 15-12 इनिंग्स हैं इसकी, 70+ ओवर फेंक चुका है, 9 विकटें हैं, ठीक है 12 इनिंग्स में, एवरेज 38.5 की, इकॉनमी 4.94 की, और क्या चाहिए। T20 इंटरनेशनल्स में साइम अयूब की जिसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ओवर्स 62 हैं, विकटें 18 हैं। T20 इंटरनेशनल्स में 18 विकटें हैं, बॉलिंग एवरेज 23.8 की और इकॉनमी 6.9 की। आप अंदाज़ा करें 6.9 की, 8 होती है बेंचमार्क कि 8 की इकॉनमी से नीचे आप मतलब 8 की इकॉनमी है तो यू आर अ रियली गुड बॉलर। इस भाई साहब की 6.91 की इकॉनमी है और मैंने देखा है कि वो काफ़ी ना दिमाग से बॉलिंग करना शुरू हो गया साइम अयूब। वरना पहले आपको याद है कैरम बॉल ही मारता रहता था, कैरम बॉल ही, उसके बीच में कहीं ऑफ स्पिनर मार देता था। अब प्रॉपर जो है ना ऑफ स्पिनर फेंक रहा होता है और बीच में कैरम बॉल का इस्तेमाल करता है। लाइन और लेंथ की इसे समझ आनी शुरू हो गई है कि मैं अगर एक स्पिनर हूँ तो मुझे किस बैट्समैन के अगेंस्ट क्या लाइन और क्या लेंथ रखनी है। आप एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर हर बैट्समैन को नहीं फंसा सकते, हर बैट्समैन के लिए आपको एक डिफरेंट लाइन और लेंथ करनी पड़ती है। होता है एक दो बैटर्स सेम लाइन और लेंथ के ऊपर आप पकड़ सकते हैं, हर बैटर आप नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे कुछ होते हैं वो आपको आगे निकल कर खेलते हैं, फिर आपकी स्पिन सारी ज़ीरो कर देते हैं, जो राइट टू द पिच ऑफ द बॉल आते हैं, तो आपको उनको भी पकड़ना होता है कि अच्छा ये आगे निकल कर खेलता है, अब इसको कैसे पकड़ना है। तो साइम अयूब आहिस्ता आहिस्ता ना वो ग्रूम कर रहा है विद द बॉल। इनफैक्ट वो विद द बॉल बहुत अच्छा बॉलर बन गया है, बहुत अच्छा पार्ट टाइमर से प्रॉपर वो बॉलर बन गया जो कि एक अच्छे खासे हैंडी नंबर ऑफ ओवर्स करवा जाता है वाइड बॉल क्रिकेट में। दिस इज़ समथिंग अ बिग प्लस कि एक ओपनिंग बैट्समैन जो कि तगड़ी ओपनिंग बैटिंग भी करता है और प्लस वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। साइम अयूब ठीक जा रहा है भाई, बेस्ट ऑफ लक यार। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।